दरिंदगी के बाद सबसे पहले न्यूज नेशन इम्फाल पहुंचा। दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं का दर्द जाना, रिलीफ कैंपों का जायजा लिया है। इम्फाल से हमारे सहयोगी राहुल डबास की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मर जाए सब अंदर ही अंदर। आग के अंदर देख सिलेंडर फट रहे सामने। मार दो जला दो, उनको छोड़ दो, मार दो। ये दर्द है मणिपुर का। इस साल 3 मई से हो रही हिंसा से मणिपुर लहूलुहान है और उसके बाद देश की 2 बेटियों को निर्वस्त्र करने की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस विभत्स घटना के बाद पहली बार न्यूज नेशन मणिपुर पहुंचा है। ये जलता हुआ मणिपुर है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थिति देख लीजिए कि नेशनल हाईवे संख्या 37 को किस तरीके से रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और पीछे आप देख सकते हैं वाटर टैंकर से लेकर और लंबा ट्रैफिक जाम। लोगों को बाहर से घूमकर जाने की हिदायत दी जा रही है और यहाँ से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो ये स्थिति है। सोचिए 3 मई से लेकर आज तक हालात नहीं बदले हैं। उसके पीछे के हालात ये है। ये वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो ग्राउंड ब्रेकिंग रूप से सिर्फ न्यूज नेशन दिखा रहा है कि देखिए एक अकेला नेशनल हाईवे, क्योंकि नेशनल हाईवे संख्या 20 पहले से चौक कर दी गई है। मैती समुदाय यहाँ पर मौजूद है और इम्फाल में हम राजधानी में, और देखिए किस तरीके से टायर जलाए जा रहे हैं। पूरे के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो प्रदर्शन का मोर्चा है वो महिलाओं ने संभाला है। उनके हाथ में लाठी है, डंडे हैं और उन्होंने खुद प्रदर्शन का मोर्चा संभाला हुआ है। यानी यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि मणिपुर का मतलब है मैरी कॉम, मणिपुर का मतलब है वो महिला जो 16 साल तक एस्पा के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। यानी यहाँ नारी शक्ति है और यहाँ प्रदर्शन में भी महिला शक्ति ही नजर आती है, चाहे वो कुकी समुदाय हो या फिर मैथी समुदाय। और यहाँ पे देखिए वाटर टैंक है, उसे भी रोका जा रहा है और डंडे मारते हुए महिलाओं को देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई हमसे हिंदी या अंग्रेजी में बात कर सके, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। ये वो वैली है जो इम्फाल है, यानी मणिपुर की राजधानी। और मणिपुर की राजधानी किस तरीके से नेशनल हाईवे संख्या 37 जो एक अकेला रूट है जिससे सप्लाई की जाती है और अब उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और मणिपुर का अर्थ क्या है? मणिपुर का अर्थ है महिला शक्ति, क्योंकि मैरी कॉम की ये धरती भी है और यहाँ पे देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो महिलाएं हैं। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और क्यों आपने नेशनल हाईवे को बंद किया? कैसे एक आदमी ना, हमारा ये भाई तो ड्यूटी से के इसके बाद में बॉल खेलने के बाद में घर में आया। इसका घर में आया था मैं, इससे हमारे लोग में 5-6 ऐसे खड़ा करा ना। ये बोला अम्मा क्यों यहाँ में खराब है, घर जाओ बोले ना। अच्छा हम जाएगा। इसके बाद में ये मणिपुर पुलिस आके इसके दूर के इसके मार के ना ये ले गया। आपके हस्बैंड को? नहीं, बेटा लोग को। बेटा लोग तो किस वजह से लेके गए? किस वजह से 30 इसी दिन में 17 में हम लोग को यहाँ में बहुत ऐसे करके वायलेंस हुआ है ना। एक आईजी का गाड़ी जला दिया है। इसका वजह से लड़का लोग को, इतना छोटा बच्चा लोग का भी इसका बाद में सब पकड़ा है और इसका पकड़ने के बाद भी इसका जुर्म डाल दिया है इसका। अभी तो वो लोग, तो आपकी डिमांड क्या? आप चाहते हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें रिहा किया जाए? छोड़ो। इसके पहले ये 5 दिन में ये छोड़ने को बोला, फिर भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैम एक सवाल ये है कि यही हाईवे है जिससे सारी सप्लाई भी आती है इम्फाल के अंदर। अगर ये हाईवे आप ही बंद कर देंगे तो जो एसेंशियल सर्विसेज है वो कैसे चल पाएंगी? सप्लाई कैसे आएंगी फ्यूल की, बाकी चीजों की? ऑलरेडी 3 दिन के बाद इन्फॉर्म किया था, सब मीडिया को बोल दिया था और वो सोने से हम लोग ने सोने के लिए नहीं छोड़ा। कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? कब तक ये हाईवे बंद रखेंगे? या तो इसको छोड़ देने से हम लोग इसको छोड़ देंगे। और अगर पुलिस ने एक्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने आपको जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, लोकल पुलिस ने, मणिपुर पुलिस ने, मरने दो ना हम लोग को। क्या करेगा? इतना मर रहा है, मरने दो ना। इसको कुछ डरता नहीं है।
मतलब आप यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे पुलिस आपके ऊपर एक्शन लेती है, आप जीने मरने के लिए तैयार हैं? तैयारी है हम लोग, तैयार है। मारो 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 मारो, क्या करेगा, क्या करेगा? इतना मार रहे हैं तो मारो, कुछ डरता नहीं है। हम लोग को बच्चा लोग को छोड़ दो, इसका हंगामा कर देगा हम लोग। तो देखिए, न सिर्फ इस तरफ बल्कि अगर दूसरी तरफ भी हाईवे के दिखाना चाहें तो वहां भी महिलाएं और सिर्फ महिलाएं इसी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में देखिए कि ये स्थिति है इम्फाल की, इम्फाल जो राजधानी है मणिपुर की, और वहां पर परिस्थिति किस तरीके से बदल जाती है और कैसे मणिपुर जल रहा है, राजधानी जल रही है। नेशनल हाईवे जो अकेला बचा था वो बंद हो गया। क्या नाम है आपका और उस वक्त क्या हुआ था, कौन सी तारीख थी? मेरा नाम बीना है और 3 तारीख को ये जब जो गंदगोल जो शुरू हुआ था, पहले तो किस जगह आप रहते थे? चुरचानपुर। फिर जो गंदगोल स्टार्ट हुआ था वो चुरचानपुर की बॉर्डर से स्टार्ट हुआ था। जैसे चुरचानपुर के खत्म हो गए बिष्णुपुर स्टार्ट होते, वहां से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट क्या हुआ था, वहां से रिले चुरचानपुर स्टार्ट हो गया, वहां पहुंच गए, फिर वहां से स्टार्ट हो गया आ रहा था। तब तक हमें लगा कि उन लोगों के बीच का है, कुछ नहीं होगा, अगेंस्ट गवर्नमेंट एजिटेशन चल रहा है, हमें कुछ नहीं होगा। मगर 5:30 बजे करीब फोन हमें पता चला थ्रू मीडिया कि वहां पे जलाना पीटना शुरू हो गया। तब तक हम घर पे थे कि पहले भी होता था अपने, क्योंकि 28 को जब सीएम ने चुरचानपुर पे आना था एक जिम, ओपन जिम इनॉग्रेट करने के लिए, तो उसने बॉयकॉट किया कि सीएम को नहीं आना है वहाँ पे। उसी दिन भी जलाना शुरू हुआ था, मगर किसी के घर पे तो नहीं हुआ था, वो जैसे मेन रोड पे होता है वही जलाना शुरू। तो हमने सोचा पब्लिक प्रॉपर्टी पर हो रहा था उस वक्त, पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं हो रहा था। तभी हमने सोचा कि वही होगा जो 28 को हुआ था, अप्रैल 28 को। फिर ये सोच के हम लोग घर पे थे, जैसे रहना डेली रूटीन जो भी कर रहा था, मगर एक ही जो हमला किया था एक ही कॉलोनी में नहीं किया था। जैसे मणिपुर कम्युनिटी फैला के रहते हैं तो सब पे एक ग्रुप पे जाके शुरू हो गया। किसी का 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था, किसी का 7 बजे, तो हमारे भी शुरू हो गए जलाना, क्योंकि हमारे घर की बिल्कुल तो पहले एक घर छोड़ के आगे तो वह शुरू हो गया था। 100 जैसे ज्यादा लोग आ गए, जैसे चिल्ला के आते तो पुलिस नहीं था क्या? लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री कुछ भी नहीं था। उससे पहले हमारी सोसाइटी की एक प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे क्लब की सोसाइटी होते हैं, उन्होंने फोन किया, सब फोन किया कि पुलिस वालों को भी आर्मी वालों को भी कि हमारी कुछ प्रोटेक्शन दे दो। हमें लग रहा है कि कुछ अटैक हो, क्योंकि बॉर्डर पे अटैक हो गया तो हमें भी हो सकता है। मगर उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, अगर आप लोग चाहते तो सब हमारे कॉलोनी वाले आ जाओ, वहाँ पे हम सिर्फ वो कर लेंगे, प्रोटेक्शन कर लेंगे। रिलीफ कैंप अपने कैंप में या पुलिस स्टेशन में। तो हमने कहा कि हमें बचाना क्या, जान तो बचा लेंगे, प्रॉपर्टी सब कुछ बचाने के लिए बोले। हमने कहा कि हम अपने आप डिफेंस कर लेंगे बोल के वो फोन रख दिया। तो घर पे थे तो जैसे वो लोग आया, आग पेट्रोल पे जो आग लगा के वो फेंकने शुरू कर दिया, सब जलाना वाला शुरू कर दिया। ऊपर से बंदूक भी चला रहा है। बंदूक मतलब जिंदा जला रहे हैं क्या? गन। ओके, बंदूक ही चल। हाँ, फायरिंग भी हो रहा है वहाँ पे। तो हमारे एंट्री से टारगेट किलिंग भी की क्या किसी को? टारगेट के लिए हमें नहीं पता कि लाइट जैसे जलाना शुरू कर, लाइट ऑफ, सब कुछ बंद। फिर मेन गेट से शुरू होता है जो भी जलाना होता है। तो हमारे होता है सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट होता है कि पीछे जो यार्ड की जो पीछे का यार्ड होता है, और पता नहीं कैसे तैसे करके सब जलाना शुरू ही कर दिया। कि उन लोगों की दिमाग में तो यही था कि सबको मर जाए, सब अंदर ही अंदर जिंदा जलाने के लिए, क्योंकि और हमने पता नहीं कैसे करके। कितने डरे हुए थे आप उस वक्त, क्योंकि परिवार, छोटे बच्चे, सब लोग साथ में होंगे, कितना खौफ था आपके? क्या आग के अंदर सिलेंडर फट रहे सामने, सास ससुर ना हिल सकते, क्योंकि जो यहाँ पे है ना वो भी नहीं हिल सकते, जो बुजुर्ग है। तो एक तो मेरी सास बेड पे, ससुर डायबिटीज पेशेंट, ना उसे सुनाई देते, कम सुनाई देते, और छोटे छोटे बच्चे। पति ने तो ये भी बोला कि जाओ, मैंने कहा जाओ तो कहाँ जाओ, बोले भाग जाओ। कहाँ भाग गया? हथियार कैसे आए, वेपन्स कैसे आए इतने सारे फायरिंग के लिए? हमें वो तो नहीं पता कि वेपन्स कहाँ से आए, मगर वेपन्स के साथ ही आए थे वो लोग। जब जलाने आए थे वो इंटेंशन जलाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो जैसे वो लोग चिल्लाते हैं अपनी भाषा में कि मार दो
जला दो, उनको छोड़ दो, मार दो, मार दो। अब ये तस्वीरें देखिए, ये चेकमाई इलाके में होयरुम हेरादास का घर है जो धू धू कर जल रहा है। ये महिलाओं से दरिंदगी के आरोपी का घर है जिसे भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। ये तो आरोपी का घर फूकने की घटना है। 2.5 महीने से यहाँ आगजनी ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि हजारों मासूम सड़कों पर आ चुके हैं। करीब 5,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 60,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। कुकी नंगाली तो नोंगई कापे बोम थारे को अकोय अथसे युमै चाए युमै चा को लोरे गुजी कोकता मुक सरकार न थमगन एफे खोय की रे बा काम की फावे अकोय की इसागी आधार कार्ड पासबुक अदगी बता नुता बो लौबो ngamde की दन नोंगैना कापक तो सरक सीदरगा लोरे हना कोई बिल्डिंग अमदा पुनना लै अदुगा सिपाही के होरगा सिपाही गाड़ी दे तोंगा खोय थोलकपनी अदु अखोइना थोलकप मतमदसु नुंग थारे नाउरी कापे को अदुगा मी खरादी मोइना थल्लगा सिपाही के अंदर लोइ ले हौरे अखोइदी निमित लाइबक फादना तांग मरीदा कोइ मोरांग यौरे तुदे इरांग दुददि को अखोइ नबा इरांग थोगने हाबनि सिपाही केम द मतादा लैबा बटालियन अदगी बिसे बटालियन द माई उपाय तौरगा चेनबनिना को निमितुददि मिसी मिना थोक्तरगा मी अनि दि सिरगासु बीपी स्ट्रोक त सिबनेबा मोइना फूरगा सिबदि लैतेबा तानारकपदि यावरे हाइको आंगांसिंग तानारगसु खोइजे मांगजौनना खोइजे युम्मै थारकपा हौरबनिना। और ऐसी परिस्थिति जो इंसानियत को तार-तार कर दे और उस स्थिति में निकलना, अपने परिवार को छोड़ना, जब आपको इस बात का एहसास हो कि पता नहीं आप जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, बेहद मार्मिक होता है। क्योंकि उनके आधार कार्ड, उनका सब कुछ यहीं रह गया। एक तरफ हिंसा है, आक्रोश है, तो वहीं शांति की भी बात है। वायरल वीडियो के खिलाफ मैतेई और कुकी महिलाएं मौन प्रदर्शन भी कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज नेशन ने महिलाओं से बात की, उनका दर्द समझा। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और हम आ पहुंचे हैं मणिपुर। मणिपुर की सोच माओ की नहीं है, जहां आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ हो। यहाँ की मानसिकता में महात्मा गांधी है और गांधीवाद है कि हिंसा के दौर में भी अहिंसा को कैसे स्थापित की जाए और कैसे महिलाओं का सम्मान हो। महिला के सम्मान को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, अहिंसक रूप से आंदोलन भी चल रहा है। दरअसल अलंकारों की धरती, आभूषणों की धरती कहा जाता है मणिपुर को। और मणिपुर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला यानी आधी आबादी, जिस तरीके से मणिपुर की छवि गई पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसके बाद कैसे चाहे वो नागा हो, कुकी हो, मैथी हो या किसी भी जाति जनजाति से जुड़ा हुआ समुदाय, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो साफ लिखा हुआ है, वी स्ट्रांगली कंडेम क्राइम अगेंस्ट वीमेन, यानी महिलाओं के सम्मान के साथ जो कुछ हुआ हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कम से कम हिंसा का ये दौर रुकना चाहिए। रिस्टोर पीस इन मणिपुर, यानी मणिपुर में हिंसा का दौर खत्म हो और शांति की स्थापना हो। इसी मांग के साथ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बिल्कुल मौन होकर प्रदर्शन कर रही हैं। बुरा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैदर करके बैठ के हम लोग पीसफुल एजिटेशन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं कि हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हाँ, इतना दुख है कि लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ऐसा सिचुएशन भी आ चुका है, क्योंकि वार के समय में ये सब सिचुएशन आना कहाँ तक पहुँच गया। आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। ये जो कल परसों वायरल हुआ है वीडियो, ये अच्छी बात नहीं है। चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी औरत पर ऐसा मतलब हिंसा होना अच्छा नहीं बात है। और अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सख्त से सख्त ज्यादा देंगे मतलब दोषी को। हम चाहते हैं कि वो करे, कार्रवाई से जल्द ये सब करे। सुना आपने, जो दोषी हैं उसे सख्त सजा मिले, मणिपुर में हिंसा थमे, शांति बहाल हो, बस यही छोटी सी मांग है मणिपुर के इन बेटियों की। मणिपुर की हिंसा में हजारों लोगों की आशाएं छिन गए और अब वे रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। हिंसा की साग में बचपन भी झुलस रहा है। बच्चे परेशान हैं कि उनका स्कूल छूट गया है। साल था 1092 ईस्वी, जब मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ था मणिपुर के अंदर।
यानी यहाँ के लोगों के अंदर, चाहे वो आदिवासी हो या शहर में रहने वाले हो, वो खून है, वो जज्बा है जो देश के लिए लड़ मर सकते हैं। और यही वजह है कि दंगल से लेकर के और पंच तक में मणिपुर का नाम आता है, खासतौर पे मैरीकॉम की बात करें। लेकिन कभी ने सोचा नहीं होगा कि समुदाय आपस में इस तरीके से हिंसक हो जाएंगी, क्योंकि अगर युद्ध कला की बात करें तो मणिपुर की मार्शल आर्ट तो विश्व प्रख्यात है, लेकिन क्या ये हिंसा एक दूसरे की मारकाट में भी हो सकती है? और उसका हश्र क्या होता है? उसका हश्र होता है ये रिलीफ कैंप जो यहाँ पर स्थापित किया गया है। मैथी समुदाय का ये रिलीफ कैंप है और दरअसल 3 जून को जब हिंसा की शुरुआत हुई तब बहुत से परिवार यहाँ आकर के बस गए और अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से ये रिलीफ कैंप चल रहा है। 25 bag of rice and dal, 50 bags, 100 bags, then onion. To the school, sir, but here also English Suranjo English school is there, but now the school is end. हिंसा ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में वक्त लगेगा। लोग घायल हैं, बीमार हैं, रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। हालांकि रिलीफ कैंप में जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिले। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से हैं जो बीमार हैं, जिनके साथ अलग अलग समस्याएं हैं और यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि जॉब कार्ड बनाया जाए। यहाँ पर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत नौकरियां दी जा रही हैं, बेसिक रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन स्थितियां आप ये सोचिए कि जिनकी किताबें अपने घरों के साथ जल चुकी हैं, जिनके बच्चे अपना परिवार छोड़ चुके हैं, वो किस तरीके से अपना घर बार छोड़कर ऐसे रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। चाहे वो मैथी हो या कुकी हो, इसी तरह की स्थिति हमें पूरे के पूरे मणिपुर में नजर आ रही है। हालात ये हैं कि बच्चों के गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही। हालांकि सरकार के एक्शन से मणिपुर अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। शांति की उम्मीदें कायम हैं। लोग चाहते हैं कि अब हिंसा का ये दौर थमना चाहिए। What happened at that night? It's okay. ये बेचारी बच्ची फिलहाल इस तरीके से आहत हैं कि वो उस दौर को याद नहीं कर पा रही हैं। 3 और 4 जून की दरमियाना रात जब वो अपने परिवारों को छोड़कर इम्फाल के लिए भागे थे और इस रिलीफ कैंप पहुंचे थे। तो इस तरीके से हिंसा में तार तार हो जाते हैं परिवार, बिखर जाती है मानव बस्तियां और इंसानियत शर्मशार ही रह जाती है। विजिलेंस जयराम के साथ राहुल निवास, न्यूज़।